मेज़बान नासिर आलम, आप देख रहे हैं MNN TV पाकिस्तान में। आज मोहम्मद आबाद करंटीना यहाँ 30 बेड पर मुश्तमिल है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ के स्टाफ वालों से हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है और क्या मसले यहाँ हम बात करना चाहते हैं। यहाँ मेरे पास मौजूद है और हम उससे हम बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, यहाँ पे 7 वॉलंटियर मशीनें हैं, तो उसके वो चलाने के लिए अल्लाह ना करे कोई मसला पेश आता है, ख़राब होते, उसके लिए कोई इंजीनियर या कोई मसला हुआ तो आप क्या करना चाहते हो? असल में ये जो कोविड-19 था ना, इसके लिए जो है GB हेल्थ डिपार्टमेंट ने तकरीबन 24 जनरल नर्स इसको हायर किया था। मेरा नाम अरहम है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हमारे वेंटिलेटर के लिए हमें स्पेशल जो है हायरिंग की थी। हमें सिर्फ 3 महीने 89 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट में लिया था इन्होंने। अब 89 डेज़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं 15 जुलाई को। उससे आगे ना हमारा कोई एक्सटेंशन का पता है और ना हमें कोई सैलरी मिली है और ना कोई नोटिफिकेशन आई है। उसके अलावा यहाँ अगर कोई टेक्निकल मसला होता है वेंटिलेटर मशीन का, तो उसके लिए बायोमेडिकल इंजीनियर मौजूद होना चाहिए हॉस्पिटल में, वो नहीं है। अभी आप देखेंगे अंदर मशीनें किस हालत में हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन पूरा जो है ना फ्लोर की सफाई करवा के हम सेट करते हैं मशीनें। 2 दिन बाद आते हैं तो वो गोदाम में पड़ी होती हैं। यहाँ कोई प्रॉपर मतलब सिस्टम नहीं है कि उनको सही से मैनेज करके रखा जाए। 50-60 लाख की एक मशीन है, तो मशीनें इस हालत में होती हैं। फिर सफाई करने वाला कोई बंदा नहीं होता है, मशीनों को साफ़ करनी होती हैं, उनको मेंटेन करना होता है। उसके अलावा एक्सरे मशीन है, एक्सरे टेक्नीशियन जो है ना, पोर्टेबल एक्सरे भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं आता है। वो कोरोना हो गया था उसको, उसके बाद कोई और उसका मुतबादिल टेक्नीशियन नहीं है। लेबॉर्ट्री के करोड़ों के सामान हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन रन नहीं है। आप देखेंगे नीचे लेबॉर्ट्री सेट किया हुआ है, लेकिन टेक्नीशियन आता रहता है लेबॉर्ट्री वाला, लेकिन 1-2 चीज़ें जो बहुत सस्ती हैं 20-30 हज़ार की सेंट्रीफ्यूजेस होती हैं, वो नहीं है, जिसकी वजह से कोई लैब रन ही नहीं है यहाँ पर। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? अच्छा ठीक है नाजरीन, ये आराम हमारे साथ मौजूद था, इसने बात की। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं मशीनें। आइए हमारे साथ। ये हमारे वार्ड से यहाँ जा सकते हैं। अंदर नहीं जाए। अंदर नहीं। ये हमारा ICU है। हमने क्रश कार्ड बनाया हुआ था और हर बेड के साथ हमने मशीनें लगाई हुई थी वेंटिलेटर की। यहाँ 3 मशीनें अब हमारे पास हैं, लेकिन हमने कई दफ़ा बोला कि इनकी वायरिंग वगैरह और जो है ना बिजली का जो कनेक्शन है उसकी पावर इनके लिए इनफ नहीं है। उसके बाद इन्होंने 1-2 बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन कभी बोर्ड काम नहीं करता है, कभी क्या मसला होता है। और सिलेंडर्स नीचे से हम फर्स्ट फ्लोर पे ये ICU है, वहाँ से घसीट के लाने वाला कोई बंदा नहीं है, वार्ड सर्वर नहीं, हम खुद ले आते हैं। ठीक है, मशीनें ऐसी पड़ी हुई हैं, ऑन करके हम सफाई करके रखते हैं, उसके बाद दूसरे मरीज़ ले आते हैं इधर। और मशीनों की हाल ये है, आप मशीन देख सकते हैं इधर। ये सामने एक वेंटिलेटर पड़ी हुई है, वो है यहाँ जी नाजरीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है यहाँ की मशीनें और वेंटिलेटर मशीनें भी आपको दिखा सकता है। यहाँ भी 2-3 मरीज़ भी है मौजूद और ये आपको दिखा रहा है। ये वेंटिलेटर मशीनें ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है यहाँ पे। स्टॉप। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं इस टाइम में करंटीना वो लैब में मौजूद है, मेरे साथ अरहम मौजूद है। यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या कमी है और क्या कहना चाहता है। हम उससे खुद बात करना चाहते हैं। तो ये लेबॉर्ट्री है हमारी, जो हमारे जो है लैब टेक्नीशियन जो है उन्होंने सेट किया। आप देख सकते हैं सारी मशीनें हैं, जो जितने टेस्ट होती हैं बेसिक, वो सारी इन्हीं मशीनों से होती हैं। यहाँ सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूज लगता है जो 20-30 हज़ार का होता है, या मेरे ख्याल में 40-50 हज़ार का होता है। सिर्फ उसकी वजह से कोई भी टेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक ही टेक्नीशियन है, तो वो 24 घंटा काम तो नहीं कर सकता है। वो बेचारा मॉर्निंग में आता है, 4-5 बजे चला जाता है। उसके अलावा जो है ना, हमारे पास जो वेंटिलेटर मशीन है, अगर उस पर ICU में पेशेंट होता है तो उसमें एक ही जो है ना जनरल नर्स एक ही पेशेंट देख रहा होता है वेंटिलेटर का। 7 वेंटिलेटर है, तो एक शिफ्ट में कम से कम 7 बंदे होने चाहिए अगर वेंटिलेटर पे मरीज़ होता है। और हम टोटल ही 7 हैं, जो हम क्या करते हैं 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं। हर दूसरे दिन हमारी ड्यूटी आती है। और लेबॉर्ट्री का भी यही है, एक ही बंदा है, वो आता है बेचारा, सफाई वफाई करवा के वापस जाता है। ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई और सिस्टम है। कई दफ़ा हमने डिमांड में लिख के दी है, MS को बताया है, डायरेक्टर तक ये बात गई है, सेक्रेटरी तक, लेकिन ये छोटी सी चीज़ वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मरीज़ों के टेस्ट हम लोग यहाँ से खून निकाल के गिलगित भेज देते हैं। अभी
जी, आप आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब या इंजीनियर की कमी है या वेंटिलेटर मशीनें चलाने की, अल्लाह ना करे वेंटिलेटर मशीन ख़राब भी हो सकती है, अगर उसी टाइम आप क्या इकदाम को निभा सकते हैं? हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई इतना खर्चा किया है हॉस्पिटल में, ये मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर चुका हूँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल की निस्बत यहाँ मशीनें बहुत ही स्टैंडर्ड की, बहुत अच्छी कंपनी की जो है ना मशीनें हमारे पास प्रोवाइड हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस नहीं होती है। गवर्नमेंट की चीज़ है बोल के गोदाम में फेंक के रख देते हैं, 50-60 लाख की मशीन है, अगर वो ख़राब हो गई तो 50-60 लाख रुपये हमारे ज़ाया हो गई। 7 मशीनें हमारे पास हैं, तकरीबन 4-5 करोड़ की तो सिर्फ वेंटिलेटर मशीनें हैं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई आप जो है ना मशीनें लाना और ये चीज़ें प्रोवाइड करना तो आसान है, उनको मेंटेन करना होता है, उनको सही से रखे, और जो टेक्नीशियन होता है उनका हर एक का बायोमेडिकल इंजीनियर होना चाहिए। लैब के लिए बायोमेडिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। कोई मतलब वो इस टाइम आपके पास मौजूद नहीं है? कोई भी नहीं है, एक ही पूरे DHQ सिटी का एक ही, वो भी जो है ना असिस्टेंट है, वो इंजीनियर नहीं है, नूरुद्दीन भाई। वो जो भी मसला होता है हम बेचारे को कॉल करते हैं, वो कभी सिटी में होता है, कभी DHQ में होता है, कभी हमारे पास आके वो काम सही से जो है ना उससे हो भी नहीं पा रहा होता है, उसके पास इतना वर्कलोड होता है। दूसरी बात यह है कि जब छोटा सा भी मसला हो, मसलन मशीन में अगर खुदा न खास्ता पेशेंट वेंट पे हो और उसी टाइम कोई मसला हो, हम तो सिर्फ ऑपरेट करने वाले बनते हैं, उसकी टेक्निकल चीज़ें तो बायोमेडिकल इंजीनियर ही देखता है, तो उस टाइम हमारे पास इंजीनियर इमरजेंसी में मौजूद नहीं होता है यहाँ पर। अभी उसकी ज़रूरत है आप लोगों को यहाँ की? ज़रूरत जहाँ मशीनें होती हैं, जहाँ हॉस्पिटल होता है, वहाँ तो लाजमी इंजीनियर होना चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियर की तो ज़रूरत ही होती है। छोटा सा भी मसलन अभी हमारी ECG मशीन काम नहीं करती है, वो हम क्या पता कौन सा क्या मसला है, वो तो बायोमेडिकल इंजीनियर का काम है, मेरा तो काम नहीं है, मैं तो सिर्फ उसको चलाता हूँ और ECG निकालता हूँ। अगर वो प्रिंट नहीं देती है, क्या मसला है, वो इंजीनियर बेहतर जानता है, हर एक का अपना फील्ड होता है। तो यही मसले हैं, ये डिमांड है। और दूसरी बात, इतनी सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इतना खर्चा किया है तो उनको यहाँ थोड़ा सा वो देनी चाहिए, वो आके देख लें खुद, जो भी ऑफिशियल से, भाई ये आपकी मशीनें और इतना खर्चा जब किया हुआ है, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो ये सारी ज़ाया जाएंगी, कुछ टाइम बाद ये किसी काम के नहीं रहेंगी। बेहतर है इनको जो भी बंदा यहाँ उससे रिलेटेड बंदा होता है उसको भेज दे, यहाँ चीज़ों को मेंटेन रखे, तो एक बहुत बेहतर हॉस्पिटल बन सकता है।